बोलो माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की जय। आज हम दुर्गा कवच सुनेंगे। श्री दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है या सुना जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती है। श्री दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडे पुराण के अंदर दुर्गा कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और यह अद्भुत दुर्गा सप्तती का हिस्सा है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवीय रूपों में प्रशंसा करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो बोलो माँ दुर्गा की जय। शुरू करते हैं दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महामागोरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मायनी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशा, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों से दैत्यों के लिए नाश और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैत्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्बोधनी देवी शिक्षा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरे बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे।
नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और दारवाशिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग में भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की रक्षा करे। चर्चिका ऊपर के होठ की रक्षा करे। अमृत कला नीचे के होठ की रक्षा करे। सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की रक्षा करे और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोडी की रक्षा करे और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा रक्षा करे। कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी की और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरी कुशी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की रक्षा करे। शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की रक्षा करे। गुहोश्वरी गुहा भाग की रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की रक्षा करे। तलवासिनी तलवों की रक्षा करे। दृष्टा कराली देवी नखों की रक्षा करे। ऊर्ध्व केशिनी केशों की रक्षा करे। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कुबेरी रक्षा करे और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त की रक्षा करे। मंजा वशा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी रक्षा करे। पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्मावती कमलकोश की रक्षा करे। चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मानी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपायान वियान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी मेरे यश की रक्षा करे। कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है
और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है या सुनता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डांकिनी, शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानना आदि इस भूमंडल पर है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलो दुर्गा माता की जय। दुर्गा कवच हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बोलो जय माता दी।